दोस्तों, बॉर्डर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दो कंट्रीज की बाउंड्री लाइंस का पता चलता है। वैसे तो बॉर्डर एक डेंजरस प्लेस होती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे बॉर्डर्स भी मौजूद हैं जिनके नजदीक जाना को दूर सुनकर ही आपका दिल कांप जाएगा। नंबर 1, रशिया एंड यूक्रेन। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसे दोनों मुल्क के दरमियान जंग चढ़ गई। ये सरहद तकरीबन 2295 किलोमीटर तवील है। दोनतस्क और लुहानस्क के इलाके जो यूक्रेन में थे, वहाँ रशिया के सपोर्टेड रेबल्स और यूक्रेन फोर्सेस के दरमियान मुसलसल लड़ाई होती रहती है। इस जंग में अब तक हजारों लोग मर चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल हमला कर दिया था, जिससे यहाँ के हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए। इंटरनेशनल कोशिशों के बावजूद भी यहाँ अमन कायम नहीं हो सका। सरहद पर मुसलसल बमबारी होती रहती है और फायरिंग होती रहती है, जिससे लाखों लोग जख्मी होते हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं। तुर्की और सीरिया। ये सरहद तकरीबन 900 किलोमीटर तवील है और यहाँ की कशीदगी सीरिया के सिविल वार के बाद से और बढ़ गई है। तुर्की ने यहाँ अपनी फौज और टैंक्स तैनात किए हुए हैं, सीरिया के बागी ग्रुप्स और ISIS को रोका जा सके। 2016 में तुर्की ने सीरिया के इलाके में ऑपरेशन फुरेट्स शील्ड लॉन्च किया था ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी को मजीद मजबूत किया जा सके। यहाँ पर अक्सर बॉम्ब हमले और फायरिंग होती रहती है। सीरियन रेफ्यूजीज भी यहाँ से गुजर कर तुर्की में दाखिल होने की कोशिशें करते हैं। तुर्की ने अपनी सरहद पर दीवार बनाई हुई है ताकि इलीगल इमिग्रेशन रोकी जा सके। सरहद के इर्द गिर्द बसते हुए लोग अक्सर फाइटिंग और बमबारी के शिकार हो जाते हैं। कोलंबिया और वेनेजुला। ये सरहद तकरीबन 2200 किलोमीटर तवील है। यहाँ ड्रग स्मगलिंग के वाकयात आम है। कोलंबिया में बागी ग्रुप्स भी हैं जो कि यहाँ अक्सर लड़ाई करते रहते हैं। वेनेजुला की तरफ से भी रेफ्यूजीज अक्सर यहाँ आते रहते हैं। 2016 में कोलंबिया और वेनेजुला के दरमियान टेंशन मजीद बढ़ गई जब वेनेजुला ने अपनी सरहद टेम्परेरी बंद कर दी थी। यहाँ के सरहदी इलाकों में गुर्बत काफी ज्यादा है। सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुसलसल चक्कर लगता रहता है। इल्लीगल एक्टिविटीज और स्मगलिंग को रोकने के लिए दोनों मुल्क अपनी अपनी फौजें तैनात करते रहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद तकरीबन 2400 किलोमीटर तवील है। दुरान लाइन के नाम से मशहूर ये सरहद 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान तय हुई थी। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान में दाखिल होने के बाद से यहाँ के हालात और ज्यादा खराब हो गए थे। सरहद के इर्द गिर्द बसे हुए लोग हमलों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ के इलाके में बारूदी सुरंगों का भी खतरा रहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी इस सरहद को लेकर और ताल्लुकात में कशीदगी रहती है। दोनों तरफ अवाम मुसलसल इस कशीदगी का शिकार होते रहते हैं। अमेरिका और मैक्सिको। अमेरिका और मैक्सिको की सरहद तकरीबन 3200 किलोमीटर तवील है और ये रायो ग्रांडे रिवर के साथ चलती है। ये दुनिया की सबसे मसरूफ तरीन सरहद इलाकों में से एक है। यहाँ गैर कानूनी हिजरत, मंशियात की स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के भी वाकयात आम हैं। अमेरिका ने इस सरहद पर दीवार भी बनाई हुई है ताकि स्मगलिंग और गैर कानूनी दखेल को रोका जा सके, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का रवैया हमेशा से खतरनाक रहा है। मैक्सिको की तरफ से गैंग्स और ड्रग स्मगलर्स भी यहाँ अक्सर लड़ाई करते रहते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी को कौन नहीं जानता। ये दोनों मुल्क के पार्टीशन के बाद से ही जारी हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को 3 बड़ी जंग 1965, 1971 और 1999 का सामना करना पड़ा। खास तौर पर कश्मीर का इलाका 1947 में भारत और पाकिस्तान के आजाद होने के बाद से अब तक दोनों मुल्कों के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल फायरिंग होती रहती है। इस इलाके में तकरीबन 700 किलोमीटर तवील सरहद है, जहां दोनों मुल्कों की फौजी आमने सामने मौजूद रहती हैं। 1965 के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए थे। कश्मीरी अवाम इस कशीदगी का शिकार होती है और यहाँ आए दिन गोलाबारी होती रहती है। ऐसे दोनों मुल्कों ने इस मसले को हल करने की कोशिशें बहुत की थी, लेकिन अब तक कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाल सके। साउथ एंड नॉर्थ कोरिया। साउथ और नॉर्थ कोरिया ये दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन सरहदों में से एक है। ये सरहद 1953 में कोरियन वार के बाद से गैर फेल जंग की हालत में है। यहाँ दोनों मुल्कों के बीच एक गैर फौजी जोन है जो तकरीबन 250 किलोमीटर तवील और 4 किलोमीटर चौड़ी है। ये जमीन दोनों तरफ से बारूदी सुरंगों और फौजियों से भरी हुई है। ये मकाम बहुत सी इंटरनेशनल कोशिशों के बावजूद भी अमन का दायरा हासिल नहीं कर सका। गैर फौजी जोन एक ऐसी जगह है जहाँ हर वक्त जंग का खतरा रहता है, इसलिए यहाँ का दौरा करना निहायत खतरनाक है।